Hey everyone, this is Abhay Sehgal and today I am going to start discrete mathematics. So let's begin. Discrete mathematics गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इससे जो है 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं गेट में। 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये जो सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ 7 to 9 मार्क्स, इट्स बिकॉज ऑफ कि इसका जो यूज है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हर सब्जेक्ट में होता है। जो कंपाइलर हो गया, टीओसी हो गया, ढेर सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं मतलब गेट के अंदर आते हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो हर सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है, कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिलेबस। तो इसके सिलेबस में क्या क्या आते हैं, मैं राइट डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी सेट थ्योरी इससे जो है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है रिलेशन, जिससे भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन, फंक्शन से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप थ्योरी, इससे भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और फिर आता है प्रोपोजिशन एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इससे भी आ जाता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन। एंड देन छठा है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी इससे आ जाता है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिलेबस। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में नहीं है, लेकिन जितना है इतना ही आता है, इसी में से आता है। ठीक है, इसी में से सारे चीज़ आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेट थ्योरी। तो बिगिन करते हैं अगला पेज में। तो सबसे पहले हेडिंग जब हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी, तो सेट में सबसे पहले हम लोग को दिमाग में आता है सेट मतलब होता क्या है। तो सेट लिखते हैं, व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है। सेट का डिफिनेशन होता है एन अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड collection of well-defined collection of distinct objects। ठीक है, तो अब मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, इसमें मतलब क्या कहना चाहता है, ये डिफिनेशन से क्लियर क्या होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड एंड वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अनऑर्डर्ड मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू एग्जांपल। एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। पहले सबसे पहले एक सेट का एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, डिफिनेशन से जो क्लियर हो रहा है। लेट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 4। नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया मैंने। अब अनऑर्डर्ड मतलब क्या होता है। अनऑर्डर्ड मतलब अनऑर्डर्ड मतलब होता है, अगर जैसे कि ये सेट मैंने लिया 1 2 3 4 वाला। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 2 3 1 4 लिख दिया, या फिर इसको लिख दिया A = 1 3 2 4, ऐसे लिख दिया। तो ये इसमें एलिमेंट्स किस जगह पे, पोजीशन कहाँ पे है, वो मैटर नहीं करती है। कि वो पोजीशन कहाँ पे रखा गया वो मैटर नहीं करता। वो सेट में है कि नहीं है ये मैटर करता है। इसका मतलब यही होता है कि अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड। लेट्स टॉक अबाउट वेल डिफाइंड नाउ। वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन्स जैसे कि मैंने बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये वेल डिफाइंड हो गया। ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये हो गया वेल डिफाइंड। इसका मतलब वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होना चाहिए जब हम कोई भी सेट बनाएं, तो उसमें पहले से दिया हुआ किस चीज़ का सेट है। जैसे कि हो गया मान लो शूज का, ढेर सारे शूज हैं, शूज ठीक है, शूज के कलेक्शन हो गए, शूज का कलेक्शन। तो सेम टाइप ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है कि शूज का है, ये शूज का सेट है ये। ऐसे जितने भी सेट बनेंगे
उसका एक वेल डिफाइंड टाइप नाम होना चाहिए कि किस चीज़ का सेट है वो। ऐसा हो गया। अब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, एक बोला जा रहा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, फिर पता चल रहा है डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि इस वाले एग्जांपल से समझते हैं, लिखा है a इक्वल्स टू 1 3 2 4, 1 3 2 4। इसका मतलब ये होता है डिस्टिंक्ट का कि इसमें जो है कोई भी दो एक एलिमेंट का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब एक एक लिखा है तो एक ही बार होना चाहिए, तीन लिखा है तो तीन एक ही बार होना चाहिए। डुप्लीकेट जो है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ गया ना, इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग सेट समझ लिए क्या होता है। अब इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। ऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट, ऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट। ऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट मतलब क्या समझ में आता है? ऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ऑर्डिनैलिटी मतलब बेसिक डिफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग सेट। इट्स लाइक, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 0 2 4 6। ये एलिमेंट है इवन नंबर्स के, ठीक है। एलिमेंट जो ये जो सेट है, ये जो है इवन नंबर का सेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग सेट। अब इसको जो है कार्डिनैलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, और कार्डिनैलिटी को डिफाइन करते हैं ऐसे, ये डबल ब्रैकेट के अंदर में, दो लाइन के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट द सेट ए। अब इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इसमें जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंटेनिंग द सेट। तो सबसे पहला एलिमेंट ये हो गया, 1 2 3 4। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो गया, 4 हो गया। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इक्वल्स टू, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 4 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, ठीक है। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं हम। जब हम कोई सेट लिखते हैं, ऑर्डिनैलिटी समझ में आ गई होगी। ऑर्डिनैलिटी क्या होता है, पहले हम लोगों ने सेट के बारे में बात किया, ठीक है। सेट क्या होता है उसके डिफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसका एक एग्जांपल लिया, उसको एक्सप्लेन किया, एंड देन कार्डिनैलिटी एक्सप्लेन किया। कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग द सेट होता है, ठीक है। फिर इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा बात करते हैं, सेट क्या होता है। तो सेट जब हम लोग लिखते हैं, जब कोई सेट लिखते हैं, तो हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो हमेशा जो है इसका कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। ये मोस्टली ये कैपिटल लेटर में ही होता है, कैपिटल कैपिटल लेटर, और अपर केस बोल सकते हैं, अपर केस। और इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो हमेशा लोअर केस में होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए। लेट्स टेक आउट अनदर एग्जांपल, ये ब्लैक से लिख देता हूँ। ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये हमेशा लोअर केस में होने चाहिए, हमेशा लोअर केस में होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। और इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। एक हो गया x बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है एलिमेंट मीन्स एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए। x जो है एलिमेंट है, एलिमेंट x जो है ए सेट से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है। और एक और होता है इसी तरीके से, एक और है, इसका मतलब होता है मीन्स एलिमेंट x नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग टू ए। और वी कैन से, और वी कैन से आल्सो कैन से x एलिमेंट x इज मेंबर ऑफ ए, मेंबर ऑफ ए। ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, नॉट मेंबर ऑफ ए, ठीक है। ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखते चलना है, देखते चलना है। और ये हो गए, फिर उसके बाद बात कर ले रिप्रेजेंटेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है टेबुलर प्लस रोस्टर फॉर्मेट। रोस्टर फॉर्मेट में वो लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, टेबुलर और रोस्टर का मतलब क्या होता है, जब हमारा सेट इतना छोटा हो कि हम उसे केवल ऐसे लिख के, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा था ये वाला, a इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हमारा जब सेट इतना छोटा हो कि हम उसके सारे एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिख के डिफाइन कर सकें, तो उसको टेबुलर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जब उसको हम सारे एलिमेंट्स को लिख के दिखा दें कि हाँ देखो देखो ये सेट के अंदर ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, मेंबर हैं, तो वो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहलाता है। लेट्स टेक आउट सम अदर एग्जांपल्स। एक बी क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको। बी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड बस ठीक तो है। और अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट के बारे में, नए पेज में। इसमें है दूसरा फॉर्मेट जो है, उसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट। सेट बिल्डर फॉर्मेट। सेट बिल्डर फॉर्मेट में होता है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सेट में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उसकी प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स सेट में होते हैं उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट a इक्वल्स टू x, x belongs to English alphabet and x is vowel। ये हो गया सेट। अब इसके अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने क्या लिखा है, इसमें हम लोगों ने बात की है प्रॉपर्टी के बारे में। यक्स इज जो है, एक्स बिलोंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बिलोंग करता है जो एलिमेंट है, एक्स के जो सारे एलिमेंट हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बिलोंग करते हैं। एंड और जो प्रॉपर्टी लगी है, यक्स इज ए वॉवल। और यक्स क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होना चाहिए और वॉवल है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी ये हो गया, ठीक है। और वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू। तो ये जो प्रॉपर्टी के बाद ये वाली प्रॉपर्टी लगी, तो इसका मतलब जो एक्स के अंदर एलिमेंट है ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, इसके बारे में बात की जा रही है इस वाले लाइन में, इस वाले सेट में। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं, पहला होता है टेबुलर रोस्टर फॉर्मेट, जिसमें पूरा पूरा डिफाइन कर देते हैं। ये वाला एग्जांपल मैंने इसमें लिया है, जिसमें हम लोगों ने ए ई आई ओ के बारे में बात की है सेट बिल्डर फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये दो फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है सेट को करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मेट है, टेबुलर रोस्टर एंड सेट बिल्डर। और थोड़े डीप डाउन चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो जानने जरूरी होते हैं, दिमाग में एक बार आ जाए बस। तो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम। इसको अगले पेज में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मैंने ये बना लिया है, ठीक है, मैंने ये बना लिया है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले मैं इसको नीचे से एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज नेचुरल नंबर। ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तुम लोग क्लास सेकंड थर्ड में पढ़े हो, लेकिन लेट्स एक्सप्लेन दिस। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके जो होता है 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक इसका रेंज होता है, ठीक है। एंड देन होल नंबर क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है नेचुरल नंबर में
जीरो ऐड कर देते हैं, दैट्स इट, ये हो गया इन्फिनाइट। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, इसके अंदर माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट हो सकता है, और डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। और रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। रेशनल नंबर मीन्स होता है जिन नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके, फॉर्मेट में लिखा जा सके, उसे बोलते हैं, उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, लाइक 22/7, ये सब एग्जाम्पल हो गए। और इरेशनल के बारे में बात कर लेते हैं। इरेशनल मतलब क्या होता है? जिन नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, लाइक पाई √2/3, √2/3 सॉरी, √2 √3। पाई को लिखा जा सकता है 22/7, लेकिन इसको जो है पॉइंट में लिखना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए ये ऐसा है। इसको इरेशनल और रेशनल दोनों के बीच में था। इसको मैं एग्जांपल से हटा देता हूँ, एक मिनट, तो मैं हटा देता हूँ, ये एक्सेप्शन हट गया, बन गया, तो इसको हटा देता हूँ। √2 √3, ठीक है। अब इमेजनरी क्या होता है? इमेजनरी मतलब आयोटा नंबर, सबको पता है ये। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट बस लिख लेते हैं क्या है, a+ib, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें इमेजनरी और रियल दोनों होते हैं। ये रियल हो गया और ये इमेजनरी पार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और नंबर क्या हुआ? ये सबसे जो मिलके बना है वो नंबर हो गया। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये चीज़ें जो है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए, नहीं तो बीच में कभी यूज होगा रेशनल नंबर, क्वेश्चन में आ जाता है रेशनल नंबर क्या है, फिर रेशनल नंबर क्या है, तो लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर, इसलिए एक बार देखे रहोगे तो सही रहेगा। तो आगे चलते हैं फिर। अब सेट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। सेट सेट टू टाइप के होते हैं, फाइनाइट सेट और दूसरा है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? जिन सेट की कॉर्डिनैलिटी जो है, कॉर्डिनैलिटी डिफाइंड हो। कॉर्डिनैलिटी मतलब मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले ही ना, आ गया कॉर्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन द सेट इज कॉल्ड कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट, ठीक है। कॉर्डिनैलिटी डिफाइंड हो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उस सेट के अंदर, वो डिफाइंड हो। जैसे कि हो गए, एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कैट, hen, काऊ, ये हो गया एनिमल्स का सेट। एंड इनफाइनाइट सेट मतलब जिनकी कार्डिनलिटी डिफाइंड ना हो। Ordinality inverse of finite set is called sorry, inverse of finite set is called infinite set, or we can say cardinality defined ना हो जिन सेट की, उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इट्स लाइक नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स इन यूनिवर्स, ये भी हो सकता है एक तरीके से, कोई भी सेट, ठीक है। ये डिफाइंड हो गया। अब बात करते हैं सेट के कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में, जो हमें बहुत ज़्यादा अभी काम पड़ेगा उस सब चीज़ों की। जैसे कि हो गए, सबसे पहला आ जाता है नल सेट, और वी कैन से एम्प्टी सेट। कई लोगों की इससे कन्फ्यूजन रहता है कि सेट एम्प्टी कैसे हो सकता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। नल सेट और एम्प्टी सेट, ऐसा सेट
जिसके एलिमेंट जीरो हो, मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं इम्पटी सेट या नल सेट। लेट्स ट्राई दिस डिफिनेशन। द यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट्स एंड इट्स साइज, एंड नहीं कॉमा, एलिमेंट नो एलिमेंट्स, इट्स साइज और कोऑर्डिनेलिटी इज जीरो, दैट इज इक्वल्स टू फाइव। फाइव मतलब क्या होता है? मतलब कुछ नहीं होता है। फाइव मतलब जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। फाइव मतलब जीरो होता है, कुछ नहीं होता है, नल होता है। तो फाइव एक रिप्रेजेंटेशन है नल का, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू फाइव मतलब क्या हुआ? जो इसके अंदर जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ नहीं है, जीरो है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पर एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें एक और चीज़ मुझे याद आ गया कि बट कई लोग इसको ऐसे भी सोचेंगे, कई लोग इसको सोचेंगे, कभी कभी गलती से ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा गलत है। ये इसका मतलब हो गया, जो है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि इस सेट है, सेट की कार्ड, ओके, इसकी कोऑर्डिनेलिटी क्या हो गई? वन हो गई। इसकी कोऑर्डिनेलिटी जो है वन हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। ये एलिमेंट की तरह ले गए। अगर सेट के अंदर इसको लिखते हैं तो इसको एलिमेंट काउंट करेंगे, लेकिन जब ऐसे लिखेंगे, जब इसको ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिख सकेंगे, तब इसका मतलब सेट के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसको नोट करके लिख लो, इसको स्टार कर देता हूँ मैं। इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये जो गलत है, इट्स रॉन्ग लिख भी देता हूँ, इट्स रॉन्ग। तो हम लोगों ने बात कर लिया नल सेट के बारे में, और एक सेट के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है? जितने भी सेट पॉसिबल हो सकते हैं, एक मिनट, मतलब सेटों का सेट, यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर तुम मान लो जैसे कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ, कोई एक सेट है, ठीक है, ये मान लो कोई एक सेट ए है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना एक सेट बन जाएगा जिसको बी बोल देंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और सेट बन जाएगा जिसको सी बोल देंगे। ऐसे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, इसको डी बोल देंगे, और इसको खत्म ही नहीं होगा ऐसे करते करते। कोई एक सेट होगा, फिर उसको डिफाइन करेंगे, बी के अंदर आ जाएगा, फिर सी के अंदर आ जाएगा, फिर डी के अंदर आ जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक क्या किया गया, एक बनाया गया है, इसके लिए एक मेथड बनाया गया है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ और इसमें एक यू लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसके बाहर जो है इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, नथिंग, इसका मतलब नथिंग है। और इसके अंदर जो कुछ है ये सब यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्स हो गया, ये यूनिवर्स हो गया। ये यूनिवर्स किस चीज़ का है? यूनिवर्स है सेट का, ये यूनिवर्स है सेट का। अब इसी के अंदर जो चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, जो चीज़ें इसके अंदर होंगी वो डिफाइंड होंगी, वो डिफाइंड होंगी। और जो बाहर जाएगी वो उसका मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। इसका एक वो बना दिया गया है, सिंपल सा रूल बना दिया गया है। नहीं तो फिर ये वाला प्रॉब्लम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो इसलिए उसको हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट लाएगा। तो फिर आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। तो फिर मैं आज क्या क्या पढ़ाया हूँ मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात की, जिसमें से मैं बताया 7 to 8 नंबर के आते हैं, और ज़्यादातर ये हर सब्जेक्ट में यूज़ होता है इसका। फिर ये इसका हो गया वो क्या कहते हैं, सिलेबस। एंड देन मैंने बात की सेट क्या होता है, सेट का डिफिनेशन बताया, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सेट एक्सप्लेन किया, कोऑर्डिनेलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग द सेट। एंड देन बात किया मैं एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब मीन्स एक्स इज मेंबर ऑफ ए, ठीक है, और एक्स नॉट मेंबर ऑफ ए, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। एंड देन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एक्सप्लेन किया। एंड देन मैंने एक्सप्लेन किया नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया मैं थोड़ा सा। एंड देन सेट के बारे में, दो टाइप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बारे में बात किया। और फिर मैं कुछ
सेट के बारे में बात की जिसको बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसका भी मैं यूज करूंगा काफ़ी जगह पे। यूनिवर्सल सेट जिसको ये वाले प्रॉब्लम को हटाने के लिए किया गया, इसको लाया गया, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो फिर बस इतना ही है। थैंक यू।